हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा भारत के अंदर जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनके बारे में। हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर क्यों यहाँ पे आप कह सकते हैं भारत जो है वो अपने डोमेस्टिक वर्कर के लिए कुछ चीज़ों को इंश्योर नहीं कर पा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि उन्हें यहाँ पे सेफ्टी नहीं मिल पा रही है, क्यों यहाँ पे आप कह सकते हैं उन्हें सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही है। इन सभी के बारे में मैं आपके साथ अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आज की वीडियो रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। और कहीं पर कोई डाउट होता है तो वो भी आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में पूछ के। अब देखिए दोस्तों, आप लोग देखेंगे तो पिछले 2 सालों से अनअकैडमी की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन चलती हुई जा रही है। 0% की का फ़ायदा भी आप लोग उठा सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, ओल्ड राजेंद्र नगर में यहाँ पे अनअकैडमी सेंटर खुल गया है, वहाँ पे एडमिशन ओपन है 2024 के फाउंडेशन बैच के लिए। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं जिस तरीके से अभी इस टाइम पे क्या हुआ है, गुड़गांव के अंदर यहाँ पे एक आउटरीच आता है। ओके, बहुत बड़ी दिक्कत आती है वहाँ पे। आप कह सकते हैं जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, ओके, उनको यहाँ पे दिक्कतें देखने को मिली। वायलेंस होता है दोस्तों अगेंस्ट द डोमेस्टिक वर्क। और आप कह सकते हैं कई साल में, बता दूं, कई सारे जो हैं एक साल में कई बार ऐसा होता है जहाँ पे हमें उनके यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे आप कह सकते हैं जो मीडिया है ये भी कुछ ही यहाँ पे आप कह सकते हैं पर्टिकुलर केसेस को रिपोर्ट या फिर दिखा पाती है, तो लोगों को इतनी चीज़ें जो हैं वो पता भी नहीं रहती। अभी जो यहाँ पे हुआ इसके रिस्पॉन्स पे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कुछ यहाँ पे रिएक्टिव काम करती है। जैसे कि दोस्तों जो प्रेजेंट केस आया था जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने यहाँ पे पूरी एक टीम सेट करी थी जो कि इसके बारे में यहाँ पर प्रतिदिन जांच पड़ताल कर रही थी। पर इस टाइम पे दोस्तों यहाँ पे कोई भी यूनिफॉर्म पॉलिसी या फिर लेजिस्लेशन नहीं लाया गया है रिगार्डिंग द डोमेस्टिक वर्कर। उनके लिए यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करा गया है। यहाँ पे अगर उनको मैं बताऊँ, जो मेजॉरिटी यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो माइग्रेट वर्कर होते हैं। और अगर उन्हें माइग्रेट वर्कर के लिए कुछ करना है तो कोऑर्डिनेशन लेके आना पड़ेगा यूनियन गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसकी वजह से जो डोमेस्टिक वर्कर हैं इन्हें भी यहाँ पे प्रॉब्लम महसूस करने मिलती है। देखिए, अब होते क्या है डोमेस्टिक वर्कर, और इस टाइम पे अगर हम बात करें भारत के अंदर क्या स्टेटस है इनका। देखिए, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से यहाँ पे जो डोमेस्टिक वर्कर कन्वेंशन 2011 है वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो टर्म है डोमेस्टिक वर्कर, इसका ये मतलब होता है कि कोई ऐसा वर्क जो कि यहाँ पे इन या फिर हाउस होल्ड में करा जाए, वो आप कह सकते हैं इसके अंदर ऐड किया गया है। दूसरा जो है दोस्तों, जो टर्म यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर का लाया गया उसका ये मतलब है कोई भी वर्कर जो है यहाँ पे अगर एंगेज है किसी भी डोमेस्टिक काम में विद इन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, तब उसे यहाँ पे हम लोग इस टर्म के अंदर लेंगे। और तीसरा यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी पर्सन जो भी यहाँ पे कोई डोमेस्टिक वर्कर करता है ओनली ओकेजनली या फिर आप कह सकते हैं स्पॉडिकली आप कह सकते हैं। और एक और बात ये भी है, ना ही किसी ऑक्यूपेशनल बेसिस पे आप कह सकते हैं अगर वो करता है तो वो डोमेस्टिक वर्कर नहीं कहलाएगा। जो आप कह सकते हैं वो कर रहा है इस काम को बेसिकली, ओके, तब हम उसे कहेंगे कि वो एक डोमेस्टिक वर्कर है। ओके, इन 3 चीज़ों के बेसिस पे यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर को डिफाइन किया गया। बेस्ड ऑन दोस्तों यहाँ पे हर एक दिन की जो वर्किंग आवर्स हैं, जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, डोमेस्टिक वर्कर को क्लासीफाई किया गया है पार्ट टाइम, फुल टाइम और लिव इन वर्कर्स। तो इन 3 तरीके के यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर हमें देखने को मिलते हैं। ओके, इस टाइम पे अगर हम करंट स्टेटस की बात करें तो एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 4.8 मिलियन डोमेस्टिक वर्कर, जिसके अंदर 2.9 मिलियन फीमेल डोमेस्टिक वर्कर हैं। और डोमेस्टिक वर्कर दोस्तों लगभग 3.5% का जो वीमेन का टोटल एम्प्लॉयमेंट है भारत के अंदर, इसको अकाउंट कर रहे हैं। ओके, डोमेस्टिक वर्कर दोस्तों यहाँ बता दूँ इंडिया के अंदर तो 3rd लार्जेस्ट कैटेगरी आती है वर्कर्स की। पहले नंबर पे एग्रीकल्चर, दूसरे पे कंस्ट्रक्शन और फिर आता है आपका डोमेस्टिक वर्कर। अकॉर्डिंग टू नेशनल डोमेस्टिक वर्कर मूवमेंट दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ पे नंबर लेके आए गए थे वो ये है कि जो नंबर हैं वो एक्सीड हो गए हैं 50 मिलियन से। मोर देन यहाँ पे दोस्तों 60% ऑफ जो वर्कर हैं ये काम करते हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर। इसी के अंदर दोस्तों बताऊँ मैं आपको, जो शेयर है विमेन का और गर्ल्स का डोमेस्टिक वर्कर में वो काफ़ी बढ़ चुका है। लगभग 75% इंक्रीज़ आया है अगर हम देखें पिछले डिकेड के कंपैरिजन में। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे आप कह सकते हैं इंक्रीमेंट हमें यहाँ देखने को मिला है। मेजॉरिटी में जो दोस्तों डोमेस्टिक वर्कर हैं भारत के अंदर वो इलिटरेट हैं और काफ़ी कम आप कह सकते हैं एजुकेटेड वाले हैं, लो स्किल्ड है। लगभग यहाँ पे 2 लाख जो बच्चे हैं वो एम्प्लॉयड है एज डोमेस्टिक हेल्प में ढाबाज वगैरह के अंदर, जिन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं तो उनका घर भी चल जाता है। अब बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पे जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो देख रहे हैं। पहला सबसे बड़ा चैलेंज है उनकी कंडीशन। डोमेस्टिक वर्कर दोस्तों यहाँ पे काफ़ी कम पैसा मिलता है उनको, यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी भी नहीं मिलती उन्हें, और काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं एक्सप्लॉइट भी होते हैं अपने वर्किंग आवर्स को लेके। जो लिव इन वर्कर्स हैं दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हैं
क्योंकि उनका यहाँ पे फिजिकल एब्यूज़ या फिर हैरेसमेंट भी होता है। काफ़ी सारे डोमेस्टिक वर्कर दोस्तों पुअर इमिग्रेट होते हैं और उनके पास कोई और स्किल्स भी नहीं होती है। जो मेजॉरिटी में डोमेस्टिक वर्कर हैं ये बिलोंग करते हैं SC ST से। उनके लिए यहाँ पे आप कह सकते हैं ज़्यादा वल्नरेबल हैं और वो एक्सप्लॉयटेशन के भी होते हैं क्योंकि उनके पास लिटरेसी कम होती है और उनका सोशल स्टेटस भी अच्छा नहीं होता है। लैक ऑफ लॉज टू प्रोटेक्ट अ राइट, ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि जो डोमेस्टिक वर्कर है भारत के अंदर वो किसी भी एक्ट के अंदर नहीं आते हैं। नेशनल कमीशन फॉर विमेन उन्होंने ड्राफ्ट किया था अपना एक बिल जो कि लेके आता है डोमेस्टिक वर्कर, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर बिल था 2008 और 10 का। इस बिल के अंदर दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया गया था, जैसे कि वेजेस, वर्किंग कंडीशन, ऑफेंसेस, पेनल्टीज और यहाँ पे क्रिएशन ऑफ डोमेस्टिक वर्कर वेलफेयर फंड लेके। अब ये बिल जो है वो कभी पास नहीं हुआ। इसकी तरीके से एक और बिल आता है ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन डोमेस्टिक वर्कर, वो यहाँ पे अभी अप्रूवल के वेटिंग में है 2017 से। 5 साल हो चुके हैं, अभी तक यहाँ पे कह सकते हैं इसके तहत काम नहीं किया गया है। यहाँ पे दोस्तों रेगुलेशन की बहुत कमी है उनको, और आप कह सकते हैं वर्किंग कंडीशन, वर्किंग जो है इनकी जैसे यहाँ पे उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हमें होता हुआ दिखाई देता है। अब किस तरीके के यहाँ पे स्टेप्स लिए गए हैं वेलफेयर को लेके इनके लिए। पहली बात है सेफ गार्ड। यहाँ पे दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स काफ़ी आते हैं, जैसे कि आर्टिकल 23 अंडर फंडामेंटल राइट। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे प्रोहिबिट है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगर और इन सभी को फोर्स लेबर को कम करने की बात करी गई है। आर्टिकल 39E अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो बोलता है कि स्टेट जो है वो इंश्योर करेगी हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल, उन्हें यहाँ पे अब्यूज़ न किया जाए, नहीं उन्हें यहाँ पे फोर्स किया जाए कि वो कोई काम करें जो कि उनका मन नहीं है। और यहाँ पे एक और बात है कि उनकी एज और स्ट्रेंथ को बेसिस पे ही आप कह सकते हो उनको काम किया जाए, उनके एज स्ट्रेंथ के अलावा उन पे काम ना करवाए जाएँ। डोमेस्टिक वर्कर इंडिया के अंदर दोस्तों इंक्लूड करते हैं अपने अनऑथराइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। दूसरा आता है दोस्तों सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। जो यहाँ पे चाइल्ड लेबर एक्ट है दोस्तों, इसके अंदर इंक्लूड है डोमेस्टिक वर्कर प्रोहिबिट है और एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिट है उन बच्चों के लिए जिनकी एज यहाँ पे 14 साल या फिर उसके कम तक है उनके लिए। द जुवेनिल जस्टिस एक्ट 2000 के अंदर दोस्तों इफेक्टिव जो यहाँ पर कह सकते हैं रेस्क्यू वर्कर्स हैं उनकी एज 18 साल से कम बताई गई है। काफ़ी सारे स्कीम्स और इनिशिएटिव भी लाए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हो गया, इसे एक्सटेंड किया गया था कि वो कवर कर सके डोमेस्टिक वर्कर को, और अभी दोस्तों ये आप कह सकते हैं ये कवर कर रही है अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर। ई श्रम पोर्टल है जिसका ये एम है कि ये रजिस्टर करेगा 38 करोड़ अनऑथराइज वर्कर्स को पूरे भारत देश के अंदर। तो ये सारी बातें हैं जो कि हमें पता लगती हैं डोमेस्टिक वर्क की कंडीशन और आप कह सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम जो हैं वो फेस कर रहे हैं। ओके, आज की वीडियो के दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।